जय माता दी दोस्तों, धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शनि प्रदोष व्रत के बारे में। शनि प्रदोष का व्रत जो है वो करने से जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, प्रदोष का व्रत किसी भी दिन पड़े, चाहे सोमवार को पड़े या मंगलवार को पड़े या किसी भी दिन पड़े, वो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव को त्रयोदशी का व्रत, प्रदोष का व्रत बहुत प्रिय है। इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान शिव के इस प्रदोष का व्रत करता है और इस दिन भगवान शिव की पूजा करता है विधिवत माँ पार्वती की, तो जो भी समस्याएं होती हैं लाइफ में वो सॉल्व हो जाती हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि शनि प्रदोष का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से संतान की अगर कोई मनोकामना हो तो वो पूर्ण हो जाती है, या फिर अगर संतान कोई कष्ट में हो तो शनि प्रदोष का व्रत किया जाए तो संतान को कष्टों से मुक्ति मिलती है, संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शनि प्रदोष का व्रत करने से जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। जैसे नौकरी से रिलेटेड परेशानी हो, आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे आपको उचित सम्मान नहीं मिलता है, या फिर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो ये प्रदोष का व्रत करने से आपकी ये समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आपकी जन्म कुंडली में अगर अल्पायु योग है तो वो भी समाप्त हो जाता है और दीर्घायु की प्राप्ति होती है यदि विधिवत शनि प्रदोष का व्रत किया जाए और शिव और शनिदेव दोनों की पूजा की जाए तो पितरों की कृपा मिलती है इस दिन का व्रत करने से, शनि प्रदोष का व्रत करने से। और अगर 7.5 से या ढैया से या शनि की महादशा से आप जूझ रहे हैं तो ये व्रत आपके लिए रामबाण उपाय है। अगर आप इस व्रत को करते हैं, शनि प्रदोष के व्रत को, तो शनि से जो भी शनि से आपको पीड़ा मिल रही है, शनिदेव की कृपा से आपको जो परेशानियां आपके जीवन में बनी हुई है निरंतर, चाहे वो धन का अभाव हो या नौकरी में परेशानियां हो, घर में कलह क्लेश का माहौल हो, या फिर आपको संतान प्राप्ति में बाधा हो रही है, तो ये सभी समस्याएं इस दिन का व्रत करने से, शनि प्रदोष का व्रत करने से समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भगवान शिव जो हैं वो शनिदेव के गुरु हैं और शनिदेव भगवान शिव की ही पूजा करते हैं। तो जो भी व्यक्ति शनिदेव और शिव जी की पूजा करता है शनिवार के दिन और शनि प्रदोष के दिन, तो उसके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे होते हैं, जो भी परेशानियां बनी हुई होती हैं निरंतर, वो शनिदेव और भगवान शिव की कृपा से समाप्त हो जाती हैं। तो इस दिन का व्रत जरूर करना चाहिए, शनि प्रदोष का व्रत। और शनि प्रदोष का व्रत सावन में शुरू हो रहा है, अभी सावन चल रहा है, तो शुक्ल पक्ष में शनि प्रदोष का व्रत है। कृष्ण पक्ष में भी 18 जुलाई को शनि प्रदोष का व्रत था। इस साल शनि प्रदोष का व्रत सावन में दो पड़े हैं, दोनों ही बार शनि प्रदोष ही पड़ा है, शनिवार के दिन ही प्रदोष पड़ा है। जब भी शनिवार को दिन त्रयोदशी का व्रत पड़ता है उसी को शनि प्रदोष कहा जाता है। और शनि प्रदोष का व्रत करने से जो भी मनोकामना होती है मनुष्यों की वो पूर्ण हो जाती है। किसी भी तरह की जो पीड़ा आप शनि जनित पा रहे हैं उसके लिए शनि प्रदोष का व्रत जो है वो सर्वोत्तम व्रत माना गया है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस व्रत को सर्वोत्तम माना गया है। सभी व्रतों में इसे श्रेष्ठ माना गया है। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है त्रयोदशी का व्रत, और शनि प्रदोष का व्रत करने से आपकी जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। जो भी पीड़ा आपकी है, चाहे वो पुत्र प्राप्ति की अगर आप कामना रखते हैं तो इस व्रत को करने से आपकी पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस व्रत को बिना जल पिए ही रखना होता है, मतलब आप इस व्रत में अन्न या जल ग्रहण नहीं करते हैं, पूरे ही दिन आपको निराहार निर्जल व्रत किया जाता है। बात करते हैं शनि प्रदोष के लाभ क्या है, इस व्रत को करने के लाभ क्या है। अगर आप निष्ठापूर्वक और पूरे श्रद्धा भाव से भक्ति के साथ इस व्रत को करते हैं तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के मनोरथों की सिद्धि हो जाती है इस व्रत को करने से, और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। और कहा जाता है कि सहस्त्र गोदान के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है शनि प्रदोष का व्रत करने से। दोस्तों, लेकिन इस व्रत में कुछ सावधानियां होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। शनि प्रदोष का व्रत करने के लिए आपको एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, किसी के भी बारे में बुरा ना तो बोलें और ना ही बुरा सोचें।
तो इस दिन आप किसी की चुगली नहीं करें, किसी की निंदा नहीं करें और पूरी तरह से सात्विक भोजन आप एक दिन पहले से ही ग्रहण करते हैं। और उसके बाद आप अगले दिन संकल्प लेकर भगवान शिव की पूजा में संकल्प लेके आप व्रत कर रहे हैं शनि प्रदोष का, और किस कामना से कर रहे हैं आप ज़रूर बताएं भगवान शिव को। अगर आप पुत्र प्राप्ति की कामना से कर रहे हैं, धन प्राप्ति की कामना से कर रहे हैं, या शनिदेव और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कर रहे हैं, तो आप अपने संकल्प में ये संकल्प लें। दोस्तों, इस दिन अगर आप पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत शुरू कर रहे हैं, तो शनि प्रदोष का व्रत सर्वोत्तम है, आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। सावन का महीना भी चल रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ महीना है प्रदोष का व्रत शुरू करने के लिए। और इसके बाद आप संकल्प लेके आप कितने व्रत करना चाहते हैं, उतने 11 या 26 या इससे ज़्यादा जितना भी आप करना चाहते हैं, उससे आप संकल्प ले लें और संकल्प लेकर ये व्रत शुरू करें। आप आज से शुरू करें और उसके बाद जितने भी व्रत आते हैं महीने में, किसी भी दिन पड़ते हैं, 2 व्रत आते हैं इसमें, जैसे एकादशी के 2 व्रत होते हैं महीने में, वैसे ही त्रयोदशी के भी 2 व्रत होते हैं। तो दोनों व्रत आपको करना होगा। इसके बाद से जिस भी दिन पड़ते हैं वो दोनों प्रदोष आपको करने होते हैं, और आप इस व्रत को करें तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। इस व्रत को करने से अगर आप संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो इस व्रत को करने से जो संतान होगी इस व्रत के प्रभाव से, वो बहुत ही तेजस्वी होगी, दीर्घायु और स्वस्थ होगी, और कुल का नाम रोशन करने वाली श्रेष्ठ संतान आपको प्राप्त होगी इस व्रत को करने से। तो दोस्तों, अगर आप पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो ये सर्वोत्तम व्रत है। आप समय भी सर्वोत्तम है, क्योंकि बहुत श्रेष्ठ समय चल रहा है अभी सावन का, और बहुत रेयर होता है कि प्रदोष का व्रत शनिवार के दिन आए और वो भी सावन में आए। तो आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि अब 7 साल के बाद 2027 में ऐसा संयोग दोबारा बनेगा, जबकि शनिवार जो है वो प्रदोष का दिन सावन में दोबारा से पड़ेगा। तो 2 दोहरे शनिवार पड़ेंगे फिर से वापस आपको प्रदोष के दिन 2027 में। तब तक ये शुभ संयोग जो अभी आपको मिला है इसका आप लाभ उठाएं। शनि प्रदोष के दिन आपको किन वस्तुओं का दान करना चाहिए? शनि प्रदोष के दिन आपको ज़रूरतमंदों को, गरीबों को वस्त्र का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, जूते और चप्पल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है। और शिव जी का अभिषेक इस दिन जरूर करना चाहिए। काले तिल से अभिषेक करना चाहिए इस दिन, कच्चे दूध से, फिर काले तिल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे शनिदेव के जो परेशानियां होती हैं शनि से रिलेटेड वो समाप्त हो जाती हैं, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव के साथ शनिदेव की पूजा से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो शनिदेव की पूजा करें, उनको तेल का अभिषेक करें भगवान शनिदेव के मंदिर में जाकर। लेकिन ये ध्यान रखें कि शनिदेव की मूर्ति के सामने आप ना जाएं। जब भी आप शनिदेव के मंदिर में जाते हैं, कभी भी जा रहे हैं किसी भी शनिवार को, तो आप शनिदेव की नज़रों के सामने आकर उनका अभिषेक करना नहीं चाहिए। साइड से आप अभिषेक करें, या फिर आप पीपल के नीचे आप जल चढ़ाएं, पीपल के वृक्ष में, और शाम के समय पीपल के ही वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, तो भी आपको शनि के उतने ही फल की प्राप्ति होती है जितना कि शनिदेव का अभिषेक करने का होता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, बस शनिदेव की नज़रों के सामने नहीं जाना चाहिए। आप शनि प्रदोष का व्रत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है शनिवार के दिन, और ब्रह्म मुहूर्त में उठें या फिर सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं, शिवालय में जाएं, वहाँ जाकर भगवान शिव की पूजा करें। कोशिश करें कि आप जिस मंदिर में जाएं वहाँ पे काले शिवलिंग हो। तो शनिवार के दिन काले शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है, उसका अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप अगर ऐसे शिवालय में जाते हैं तो बहुत अच्छा है, शिवलिंग की पूजा करें। विधिवत माँ पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय भगवान के साथ, नंदी देवता के साथ भगवान शिव की पूजा करें। बेल धतूरा सब भगवान शिव को अर्पित करें, उनको नैवेद्य अर्पित करें, उनको फल अर्पित करें। धूप दीप से भगवान शिव की विधिवत पूजा करें, भगवान शनिदेव की पूजा करें। पूरे दिन आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। सुबह की पूजा में ही आप संकल्प ले लें कि आपको कितने व्रत करने हैं और किस कामना से करने हैं। तो इस तरह से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। और पूरे दिन आपको निर्जल रहना है, और निर्जल रहकर शाम के समय आप प्रदोष काल में फिर से भगवान शिव की पूजा करें। प्रदोष काल का समय दिन और रात के मिलन का समय होता है, जो कि सूर्यास्त से 1.5 घंटे पहले और 1 घंटे बाद का समय होता है। तो आप इस समय में भगवान शिव की दोबारा पूजा करें विधिवत, जैसे आपने सुबह की थी।
धूप दीप नैवेद्य से विधिवत उनकी पूजा करें, उनकी आरती करें। उसके बाद आप भगवान शिव को भोग लगाएं और अर्पित करें उनको प्रसाद, और आरती के बाद आप घर में प्रसाद वितरित करें अपने परिवारजनों को। उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, मीठा भोजन कुछ भी, आपको नमक नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बिना नमक का आप मीठा भोजन शाम के समय ग्रहण कर सकते हैं, और नहीं तो आप फलाहार कर सकते हैं शाम के समय और अगले दिन आप भोजन करते हैं। ऐसे दोनों तरह से ये व्रत किया जाता है। शाम के समय फलाहार भी लिया जाता है, और अगर नहीं रहना चाहते आप फलाहार पर शाम के समय, तो आप मीठा भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका व्रत पूर्ण होता है। पूरे दिन आपको इस व्रत में ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि पूरे दिन आपको भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है, पंचाक्षरी मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का, और भगवान शनि के मंत्रों का जाप करना है, शनि चालीसा का पाठ करना है, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ताकि शनिदेव की कृपा आपको मिले। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे आपको दिया जरूर जलाना है सरसों के तेल का, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और शनिदेव को तिल अर्पित करें। काली उड़द का दान इस दिन बहुत ज़रूरी है करना। इस तरह से अगर आप शनिदेव का व्रत करते हैं शनि प्रदोष का, तो शिव और शनि दोनों की कृपा आपको मिलती है। दोस्तों, शनि प्रदोष की व्रत कथा के बारे में आइए जानते हैं। शनि प्रदोष की व्रत कथा कुछ ऐसी है कि प्राचीन काल में एक सेठ जी थे। उनके घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण सेठ और सेठानी जो थे वो हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपने काम अपने नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकले तो उन्होंने एक साधु को देखा जो कि ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा कि क्यों न साधु से आशीर्वाद ले लें, उसके बाद आगे की यात्रा शुरू की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट ही बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष का व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह से जो भी मनुष्य इस व्रत का, शनि प्रदोष के व्रत का विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से और पूरी तरह से नियमों का पालन करते हुए व्रत करता है और सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव का अभिषेक करता है और शनिदेव की पूजा करता है, उसकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आए अगले अपलोड्स की वो सब आप तक समय पर पहुँच सके। और इस तरह से आप इस व्रत का लाभ लें। शनि प्रदोष के व्रत का आपकी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर पूर्ण होगी। भगवान शिव और शनिदेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।